हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो आपका जो है वो नवंबर फर्स्ट वीक से ऐसा जो है वो सर्कुलर एक जारी हुआ था। ऑफिशियल तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा कहा गया कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम जो है बड़े बड़े शुरू होंगे। ये तो श्योर भी है गाइस, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो कैलेंडर आया है वो 1 अक्टूबर को उसका लास्ट एग्ज़ाम है। तो जेकेएसएसबी ने जो ये 3 एग्ज़ाम रखे हैं छोटे छोटे, ये ट्रायल के लिए रखे हैं कि आप क्या सच में जो है इस तरह से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं हम कि नहीं। इसको जेकेएसएसबी जो है अंडरस्टैंड करेगा। अभी ये कल सर्कुलर आया था जिसमें जो है जितने भी कॉलेजेस हैं उनके साथ जो है जितने भी स्कूल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे उनके साथ मीटिंग जो है वो अरेंज की गई थी। तो जेकेएसएसबी चेक करेगी 1 अक्टूबर तक कि क्या हमारे स्मूथ तरीके से जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद 1 महीने का और टाइम जेकेएसएसबी लेगी बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो 1 अक्टूबर के बाद 1 मंथ का जैसे ही टाइम होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आ जाएगा और उसमें आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपका वीएलडब्ल्यू और जो आपका फा का एग्ज़ाम है हो सकता है इसके बीच में मैक्सिमम 15 दिन का ही गैप रहे। आपके 15 दिन के अंदर ये 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएं तो बच्चों को ये प्रॉब्लम रह सकती है कि दोनों की तैयारी जो है वो साइमल्टेनियस तरीके से जो है वो कैसे की जाए। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे और साथ में वीएलडब्ल्यू का सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन पोर्शन है फा और वीएलडब्ल्यू में। उस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है अपनी तैयारी को जो है आगे लेके जाना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी हम एक बार वीएलडब्ल्यू के सिलेबस की तरफ चले अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएलडब्ल्यू के सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जेएंडके 20 मार्क्स। जर्नल इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 मार्क्स हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 25 मार्क्स। तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और गाइस नेक्स्ट सीरीज़ में जो है वो आपके लिए कंप्यूटर के ऊपर लेके आऊँगा एमसीक्यू वाइज। तो हर टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो ये सीरीज़ जो है आपको जो है अब इसके बाद जो है मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग इसके ऊपर जो है जितने टॉपिक हैं 20 से 25 लेक्चर्स आपको जो है वो एमसीक्यू के मिल जाएंगे। आज से जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि 25 मार्क्स का कंप्यूटर है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एमसीक्यू सॉल्विंग आपकी जो है वो रहे, ताकि एमसीक्यू के थ्रू आपके कंसेप्ट जो हैं वो इसके क्लियर होते जाएँ। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब गाइस बात करते हैं पहले जनरल अवेयरनेस की। तो हम इसमें ये देखते जाएंगे कि फा और वीएलडब्ल्यू में कॉमन सेक्शंस कौन सी हैं। अगर बात करें जेएंडके यूटी के रिलेटेड तो ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है फा में भी है। तो अगर आप फा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका जो है वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ये टॉपिक भी आपका फा में है। अगर आप फा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से ये निकल जाएगा। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फा में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसको आपको जो है वो तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका इंडियन हिस्ट्री है ये आपको फा में दिख जाएगा, वहाँ से तैयार हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने प्रेम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आई होप अगर फा के अलावा आपने अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की है, अगर आपने पीए या किसी और एग्ज़ाम जेकेएसएसबी का दिया है तो ये सारे टॉपिक आपने कर दिए होंगे। और अगर आपने ये टॉपिक कर दिए हैं तो बिल्कुल इजी रहने वाला है। और अगर आपने जो है नहीं भी किए हैं तो 2 से 3 दिन में अंदर आप ये टॉपिक सारे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। उसके अलावा कल्चर, हेरिटेज, फा का सिलेबस, इंडियन इकॉनमी जो फा में है वही आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उससे बाहर आपको कुछ भी इंडियन इकॉनमी में नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स की अगर बात करें तो ये टॉपिक भी फा में है। डेमोग्राफी भी फा में है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्लाइमेट, फिजिकल डिवीजन, करंट इवेंट्स आपके वहाँ से। साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है ये आपने जो है वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा फा में, लेकिन ये आपका करंट अफेयर में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो साइंस टेक में आपने कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो साइंस टेक आपका वहाँ से जो है वो कवर हो जाएगा। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करनी है वो है ये वाली चीज़ जीके में। ये जो आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2-3 टॉपिक हैं जो कि फा के अलावा हैं जिनको आप 2 से 3 दिन में जो है फा के पेपर के बाद जो है वो कवर कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। बाकी नेक्स्ट पोर्शन की अगर बात करें, अगला है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो है आपको सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो फा में मिल जाएंगे। अगर कौन से टॉपिक हैं जो नहीं मिलेंगे वो अगर मैं बात करूं
तो एरर स्पॉटिंग एक टॉपिक है जो कि आपको फा में नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आपको VLW में डाला गया है। उसके अलावा सेंटेंस कोरेक्शन ये चीज़ भी जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें रीअरेंजिंग ऑफ जंबल, ये तो है वहाँ पे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजफुल इन मीनिंग सेंटेंसेस, सिनोनिम अंटोनियम क्लॉजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आर्टिकल्स, मोडल्स, नरेशन, ये सब टॉपिक जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फा के लिए इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपका VLW भी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 MCQ आएंगे आपको, और अगर आप फा की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी जो है VLW में कवर हो जाएगी। अब गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है VLW में, जो कि आपको फा में बिल्कुल अलग है, ये है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये दो चीज़ें जो हैं आपको जो है अलग से करनी है। तो ये चीज़ जो है आप जो हैं इसके लिए मैं कहूँगा कि एक एक टॉपिक आप डेली जो है वो रीजनिंग का करते जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम तक जो है वो सारा का सारा रीजनिंग जो है वो कवर हो जाए। इसमें सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच होल पैटर्न, तो ये कुछ अलग तरह की जो रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग थोड़ी सी आपको जो है ये अलग किस्म की रीजनिंग है, इसलिए इस पोर्शन को आपने जो है अलग से डेली का जो है आप आधा घंटा भी दे दें, ताकि एक टॉपिक आप डेली करें तो आपके अगले 30 दिन में सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएं। अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर ये बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्योमेट्री का जो पोर्शन है ये आपको तकलीफ़ में डाल सकता है। तो इसलिए ज्योमेट्री वाले पोर्शन को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के। तो इसलिए आपके लिए ये वाला सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और है भी काफ़ी लंबा सेक्शन, काफ़ी ज़्यादा जो ज्योमेट्री इसमें डाली गई है। उसके अलावा जो ये आपका पोर्शन है अर्थमेटिक का, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आपके अगर आपने कोई भी JK SSB का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज्योमेट्री प्लस आपका रीजनिंग सेक्शन। तो ज्योमेट्री और रीजनिंग सेक्शन को आप जो है वो देख लें। ये दो सेक्शन ऐसे सेक्शन हैं जो कि आपको फॉर्म में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। यही चीज़ है जिसको आपको अच्छे से करना है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 15 दिन आपको जो है इसको करने में लग सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हैं ये चीज़ें तो 15 दिन का टाइम जो है आप मान के चलें कि ये आपका खा सकता है। तो इसलिए आपने जो है एटलीस्ट ज्योमेट्री जो है वो अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट आपका जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, दिस इज़ सेम एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अगर आप फा की तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो आने वाली नहीं है। तो गाइज़ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फा VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम डेली जो है फा और VLW के लिए MCQ प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपके लिए कंप्यूटर के जो है टेस्ट लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, जो कि आपको जो है यूट्यूब पर करवाए जाएंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी MCQ सॉल्विंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली आपका जो है MCQ टेस्ट करवाया जाएगा। तो मैं आज आपके लिए जो है ये जो MS ऑफिस है इसके ऊपर टेस्ट लाऊंगा, और इसके ऊपर जो है हम टेस्ट करना जो है वो शुरू कर देंगे गाइज आज। तो टेस्ट जो है आपके लिए अप टू एग्ज़ाम जो है लगभग 20 से 25 टेस्ट में जो है कंप्यूटर के लेके आऊँगा हर एक टॉपिक के ऊपर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।